जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान है। हमारे बीच पधार रहे हैं माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हैं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान जय प्रताप सिंह साहब, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, श्री आर के तिवारी जी का, और सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का ये मौका जब हम सभी विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में बना रहे हैं, जिसके लिए हर किसी को एक कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आइए किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान का आरंभ सर्वप्रथम ईश्वर की आराधना करते हुए दीप प्रज्वलन की बात हम कर रहे हैं। सर ने शायद मना किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने मना नहीं किया है जी सर, होगा, चलिए अपना कार्यक्रम चलाओ। तो आइए मैं सर्वप्रथम माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान जय प्रताप सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से सभी का विधिवत स्वागत करने की कृपा करें। आज के विश्व जनसंख्या दिवस के कार्यक्रम में मंच पर बैठे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अभी हमारे सहयोगी और साथी वरिष्ठ मंत्री चिकित्सा शिक्षा आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव तिवारी जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रमुख सचिव अमित मोहन जी, चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी, हमारे देश विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा पूरे विश्व की 17.7% आबादी भारत में निवास करती है। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। NFHS 4 सर्वे के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.2 व उत्तर प्रदेश की 2.7 है। इस वृद्धि दर से भारत वर्ष 2028 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। परिवार नियोजन सकल प्रजनन दर में कमी के साथ साथ मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश के अपेक्षित सकल प्रजनन दर 2.1 को प्राप्त किए जाने के दृष्टिकोण से कार्यक्रम को विशेष गति प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। देश एवं राज्य की बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर अपना दबाव बढ़ाती जा रही है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित होती है। सकल प्रजनन दर अधिक होने से इसका सीधा प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर पड़ता है एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। जनसंख्या स्थिरता के संदर्भ में जनमानस को जागरूक करने के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2012-13 के NHS के आंकड़ों के अनुसार 3 या 3 से अधिक प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में भारत सरकार की अभिनव योजना मिशन परिवार विकास संचालित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों की ग्राह्यता बढ़ाने हेतु नवीन गर्भ निरोधक साधन डिम्पा एवं सेंटाक्रोमेन गोली उपलब्ध कराई जा रही है।
मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में आशा द्वारा नवविवाहितों के लिए परिवार नियोजन किट नई पहल उपलब्ध कराई जा रही है। आशा को नई पहल किट के वितरण पर 100 रुपया प्रदान किया जाएगा। चयनित स्थानों पर जन समुदाय के कंडोम की आपूर्ति एवं कंडोम बॉक्स की स्थापना भी की जाएगी। प्रदेश में उपलब्ध विकास के संसाधनों को समुचित वितरण और बढ़ती जनसंख्या दर के बीच संतुलित स्थापित करने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण आज के समय की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस उद्देश्य की संपूर्ति के लिए प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में इन सुविधाएं को प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के निजी अस्पतालों को भी इस मुहिम में जोड़ने का निर्देश जारी किया जा चुका है। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश के शिशु मृत्यु दर, IMR और कुल प्रजनन दर TFR में महत्वपूर्ण कमी आई है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के सापेक्ष प्रदेश के आंकड़ों में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2019 तक के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सघन एवं सशक्त कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा, मुफ्त भोजन, मुफ्त जांचें और मुफ्त संदर्भन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों और मीडिया के सभी साथियों के सहयोग से ही समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा समाज में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति फैली उदासीनता को दूर किया जा सकता है। मीडिया तथा अन्य समस्त प्रचार प्रसार विधियों के माध्यम से विवाह की उम्र बढ़ाने, बच्चों के जन्म में अंतर रखने, परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी, गर्भ समापन पश्चात परिवार नियोजन हेतु स्थायी महिला एवं पुरुष नसबंदी एवं अस्थायी विधियों के माध्यम से चिकित्सा इकाइयों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ हम सभी प्रदेश के जनता से मेरा विनम्र अनुरोध भी है कि आज इस प्रदेश के बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन सभी उपायों का इस पर विचार भी करना चाहिए और संसाधनों को पूरी तरह उपलब्ध कराने के लिए अपनी जनसंख्या में घटाने का पूरा जिम्मेदारी लेके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय है कोविड-19 रोग की जांच में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए 7 मंडलीय स्तर की स्थापना जो कि मात्र 2 माह के अंदर कर दी गई है। BSL 2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी शुभ कर कमलों से इसका लोकार्पण करने की कृपा करें और सभी मंचासीन अतिथि इसमें सहयोग करें। बटन दबाकर कोविड-19 रोग की जांच में वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए 7 मंडलीय स्तर की BSL 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना जो कि 2 माह में की गई है उसका लोकार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बड़े आदर के साथ आपसे निवेदन करती हूँ जिनका नाम लेने से ही हमें गर्व की अनुभूति होती है, उत्साह की अनुभूति होती है। हम सबकी प्रिय जनमानस में लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी,
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं आप सबको इस महत्वपूर्ण दिवस पर जागरूक होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सकल जनसंख्या घनत्व का प्रभाव शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है और प्रदेश में सकल जन्म दर देश की तुलना में अगर हम देखें तमाम उपायों के बावजूद भी ये अभी भी काफी ज्यादा है। अगर देश के अंदर इसका अनुपात 2.2 है तो उत्तर प्रदेश में 2.7 तक जाता है। इसका प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर भी और मातृ मृत्यु दर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। 3 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए, लेकिन उन सब प्रयासों के बावजूद इस बात को महसूस किया जाता रहा है कि व्यापक जागरूकता के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के मन में यह भाव जागरूक कर सकें कि जनसंख्या स्थिरीकरण के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और एक सुंदर परिवार की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उस व्यापक जागरूकता कार्यक्रम की दृष्टि से आज का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। पिछले कुछ समय से अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से अनेक जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 1820 न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, 180 न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, 82 सिक न्यू बॉर्न यूनिट की स्थापना प्रदेश के अंदर हुई है।
53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है, जिनके माध्यम से फरवरी 2020 तक 30,58,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई। प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनमें मई 2020 तक 2,01,000 से अधिक रोगियों को, यानी जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं, इनका लाभ प्रदान किया गया है। 102 एम्बुलेंस की 2270 यूनिट हमारे पास क्रियाशील हैं। मई 2020 तक 3 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को इस सेवा के माध्यम से लाभान्वित किया गया। 108 एम्बुलेंस की सेवा जो 2200 की संख्या में प्रदेश में है, क्रियाशील हैं। मई 2020 तक 1 करोड़ 48 लाख लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है। प्रदेश में 242 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन और 321 सामुदायिक केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी सेवाएं भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। यानी इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, नीति आयोग ने 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। इसमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बारे में प्रत्येक माह इस जनपदों की समीक्षा होती है और उन जनपदों में इसमें कमी लाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके बहुत आशातीत परिणाम भी हम सबके सामने देखने को प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 38 जनपद वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रभावित थे, इंसेफ्लाइटिस से और भी तमाम ऐसी बीमारियां थी जिसकी चपेट में आकर के और समय तमाम नवजात शिशु या फिर बच्चे उसकी चपेट में आकर के और समय कालकल्पित होते थे। व्यापक पैमाने पर जो कार्यक्रम चले, उसका परिणाम था कि 90% तक हमने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस के साथ ही आज स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विगत 4 माह से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे याद है जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक भी लैब नहीं थी जहां पर हम टेस्टिंग कर सके। इसके बाद जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ी तो केजीएमयू में जब हम लोगों ने इस क्षमता का विकास किया तो पहले चरण में केवल 60 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता का विकास हो पाया। और कल तक के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 38,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हो रहे हैं। यानी 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज क्षमता विकसित की है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिन 6 कमिश्नरी में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, उन 6 कमिश्नरी के 7 कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब BSL 2 की लैब को आज एक साथ हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज से वहां पर टेस्टिंग की क्षमता भी हम लोग विकसित करने में और वहां पे सैंपल लेकर के कोविड-19 की जांच करने की एक सुविधा वहां पर उन कमिश्नरी मंडलीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हो चुकी है। इसके साथ ही आज और कल 2 दिन के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है
और मुझे लगता है इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यद्यपि हर कार्यक्रम की शुभारंभ का हम किस रूप में करते हैं, हम जाते हैं दीप प्रज्वलन कर लेते हैं, अच्छा है। दीप भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन देश काल और परिस्थिति को भी हम सबको समझना होगा, देखना होगा, और खासतौर पर कोविड-19 के खतरों से बचाने के लिए इसी सभागार में सामान्य दिनों में जब हम कार्यक्रम करते थे तो 100-100, 150-150 लोग एक साथ बैठ जाते थे। आज हम सीमित संख्या में लोग बैठते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कोविड के संक्रमण को भी रोकना है, लेकिन साथ साथ अपने कार्यक्रम को भी संचालित करना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति इसका पालन कर रहा है। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जब बैठते हैं तो अक्सर इस बात को ध्यान में नहीं देते कि हम दीप प्रज्वलन करेंगे तो सभागार में सेंसर लगे होंगे, पता लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़े चली आ रही हैं, हम यहां अंदर बैठे हुए बाहर से पानी की बौछारें अंदर फेंक रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कोविड-19 के प्रारंभ होने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियों को झेला है और सफलतापूर्वक प्रत्येक चुनौती से हम लोगों ने उसका मुकाबला करते हुए सफलतापूर्वक हम बाहर निकले हैं और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इस समय हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वह चैलेंज है एक तरफ कोविड-19 के संक्रमण को रोकना, दूसरा बरसात के अत्यधिक बरसात को देखते हुए जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां, संचारी रोग है, इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही दिशा हम लोगों ने आज सेकंड सैटरडे और संडे दोनों को उपयोग हमने किया क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादातर बंद होते हैं और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके कि कार्यालय बंद रहेंगे, सभी लोग घर में रहेंगे। अगर हम 2 दिनों के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अंदर चला लें। दूसरा, सर्विलांस टीम के गठन के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यापक व्यवस्था, रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेक्टेड केस की जांच करना और फिर कोविड हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है, वहां पर उन्हें ये व्यवस्था हम दे सकेंगे तो काफी हद तक मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी संबंधित विभागों ने, ग्रामीण विकास और पंचायती राज ने, नगर विकास ने, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ने, अन्य सभी संबंधित विभागों ने इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़कर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से आज हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समयबद्ध ढंग से जो निर्णय लिया और उसको प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू करने का परिणाम रहा कि दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि अकेले अमेरिका के अंदर अमेरिका की कुल आबादी कुल 33 करोड़ है और वहां पर संक्रमण और वहां पर मृत्यु दोनों को हम देखते हैं तो अकेले अमेरिका में मृत्यु 1,35,000 से अधिक हुई है और भारत के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं तो समय से लेकर फैसले का परिणाम क्या होता है कि देश की आबादी 135 करोड़ होने के बावजूद, यानी अमेरिका से 4 गुना अधिक आबादी होने के बावजूद भी भारत ने कैसे प्रभावी इस पर नियंत्रण किया है, यह इस बात को दिखाता है कि भारत जैसे विशाल आबादी के देश में मौत के आंकड़े अमेरिका में जहां 1,35,000 क्रॉस करता है वहीं भारत में कुल 20,000 तक है। यानी ये समय से लिए गए फैसले, यानी इतनी बड़ी आबादी को बचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के समय से लिए गए फैसले के कारण हुआ।
और इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम व्यापक पैमाने पर मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह कोविड-19 से हो या किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज से हो। उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने की आवश्यकता है। उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए एक नए सिरे से प्रयास करें, आम जन को जागरूक करके इस दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ साथ कोविड-19 के दौरान भी इन चुनौतियों से जूझते हुए भी या तमाम प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। उस दिशा से भी ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम लोग एक अच्छी दुनिया की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हर व्यक्ति अपने एक सुनहरे भविष्य का सपना साकार कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश की सकल जन्म दर को भी राष्ट्रीय औसत से कम लाने में क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए व्यापक जन जागरण के एक बृहद अभियान को प्रत्येक समुदाय तक, प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ कोविड-19 और किसी प्रकार की संचारी रोग से बचाव करने के लिए भी हमें एक बृहद अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ जो एक कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ PSL सेकंड की जो लेबोरेटरी कोविड-19 की दृष्टि से आज यहाँ पर लोकार्पित की जा रही है, एक अच्छा प्रयास हुआ है। आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग ये कह सकता है कि हमारे प्रदेश के 18 के 18 कमिश्नरी में हमारे पास कोविड-19 की जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब है और हमारा प्रयास अब सेकंड फेज में होगा कि हर जनपद में हम एक टेस्टिंग लैब उपलब्ध करवाएं। यह एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। चिकित्सा शिक्षा ने पहले ही प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और हर मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है वहां पर BSL 2 और BSL 3 लेवल की जो टेस्टिंग लैब बनाने की जो कार्रवाई युद्ध स्तर पर वहां पर बनी भी है, बन भी रही है। मैं इसके लिए इन दोनों विभागों को हृदय से साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता को कोविड-19 और संचारी रोगों से बचाने के लिए हम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतर परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नई नई सौगातें, विकास की बरसातें, मानवता की सजग प्रहरी, जन जन की आकांक्षाओं के प्रतीक, सबके अच्छे स्वास्थ्य का, समृद्धि का ध्वज फहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगी कि जो आपने लोकार्पण किया है प्रयोगशालाओं का, लैब टेक्नीशियन से मेरे ख्याल से आपका शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जोरदार तालियों के साथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ अमित मोहन प्रसाद जी से कि कृपया विधिवत सभी का आभार व्यक्त करने की कृपा करें आप सबकी तालियों के साथ। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं हृदय से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, जनसंख्या एक अत्यंत संवेदनशील विषय है और आज विश्व जनसंख्या दिवस है, उसके कोविड के संक्रमण के काल में भी इसकी जो महत्ता है उसको एम्फसाइज करने के लिए आज जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय दिया, मैं उनका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्रीगण का भी, आभारी हूँ आप सब का, मीडिया का भी और जिन लोगों ने इसको आयोजित किया। हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो NFHS 4
के अनुसार 2.7 है, कंट्री की 2.2 है। और जो SRS बुलेटिन आता है सेंसस कमिश्नर का, उसके अनुसार भी कंट्री का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.2 है, जबकि उत्तर प्रदेश का थोड़ा 2.7 से और अधिक है SRS में। तो आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या का एक मोमेंटम होता है और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होती है। जब हम 2.1 पे पहुंचते हैं तब जाकर के जनसंख्या का स्थिरीकरण प्रारंभ होता है। जनसंख्या स्थिर नहीं होती है। जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाता है उसके बाद भी 20-25 वर्षों तक आबादी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है उसमें जो पॉपुलेशन मोमेंटम होता है उसके कारण से जब आप 2.1 भी अचीव कर लेंगे उसके बाद भी एक जनरेशन तक आबादी बढ़ती रहेगी और तब जाकर के 20-25 वर्षों के बाद जनसंख्या स्थिर होती है। तो जो एक पॉइंट भी, अगर 0.1 भी इसको कम करना हो TFR को, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है। और अगर 2.7 से 2.1 तक लाना है तो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता है, जिसमें कि ये ओवरनाइट होता नहीं। इसमें 0.1 लाने में ही साल भर, 1.5 साल लग जाते हैं नीचे लाने। तो इसको 2.1 पर लाना और उसके बाद जो है उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो जनसंख्या जो है उसके स्थिरीकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसे हम सबको उसके लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। और जो जनसंख्या में जो छोटे परिवार की हम बात करते हैं, उसमें जो छोटा परिवार है वो केवल जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि छोटा परिवार जो स्पेसिंग होती है जब बच्चों के बीच में, तो वो जो शिशु मृत्यु दर है उसको और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी वो सहयोगी होता है, सहायक होता है। और जो आपदा का ये काल है, संक्रमण का काल है, इसमें ये एस्टिमेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कि इसमें जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है वो बढ़ी हैं। इसमें आबादी इस समय बढ़ेगी क्योंकि जो सप्लाई चेन थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और चीज़ों की वो डिसरप्ट हुई है। तो इस दौरान हम इन सप्लाई चेन को बनाए रखें। जो हमारा दस्तक का अभियान प्रारंभ होने वाला है उसमें हम आशा वर्कर्स के माध्यम से घर घर तक हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, स्पेसिंग मेथड्स के जो तरीके हैं उनको हम पहुंचाएं। जो हमारे FRUs हैं उनको हम चालू रखें। जो परिवार नियोजन की सुविधाएं हैं, मेल स्टेबलाइजेशन या फीमेल स्टेबलाइजेशन की, उसको हम चालू रखें। हमने कोविड के संक्रमण के काल में भी बीच में ही हम लोगों ने निर्णय लेकर के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करवा दिया था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और जब हम लोगों ने इसको शुरू करवाया तब हम लोगों ने देखा कि वहाँ काफी संख्या में लोग आने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिमांड थी। बच्चों के वैक्सीनेशन रुक गए थे। तो ऐसे ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव की डिमांड है या जो फैमिली प्लानिंग की डिमांड है, इसकी डिमांड जो हिडन डिमांड है बहुत ज्यादा है। और इसको इसके सर्विसेज के सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन नहीं हो, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग को इसका प्रयास करना है। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोविड के लिए 7 BSL-2 की लैब्स, और हमारे पास तो स्वास्थ्य विभाग के लिए तो ये पहला अवसर है जब हम RT-PCR की लैब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम कोविड की जांच करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश था हम लोगों को बार बार कि इसको आप करें, और हम उसमें बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको 7 लैब्स को बनाया। हमें निर्देश ये भी मिला है कि हम गाजियाबाद में एक लैब बनाए और हम बहुत जल्दी श्रीमन हम उसको भी हम बनाकर आपके सामने देंगे। आज के दिन आप सभी लोगों ने जो हमें इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हमारा विभाग आपकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी शुभ कर कमलों से आज इसका लोकार्पण किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मंचासीन अतिथि जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत की, और आप सभी महानुभावों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।